मरकुस अध्याय 14 1 से 31 वचन। यीशु की हत्या का षड्यंत्र। फसह पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव आने से 2 दिन पहले की बात है कि प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ उसे बंदी बनाया जाए और मार डाला जाए। वे कह रहे थे, किंतु यह हमें पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई फसाद खड़ा करे। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के पात्र में शुद्ध बाल झड़ का इत्र लिए आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सिर पर उंडेल दिया। इससे वहां कुछ लोग बिगड़कर आपस में कहने लगे, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई है? यह इत्र 300 दिनार से भी अधिक में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को कंगालों में बांटा जा सकता था। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। तब यीशु ने कहा, उसे क्यों तंग करते हो? छोड़ो उसे। उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है, क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस स्त्री ने वही किया जो वह कर सकती थी। उसने समय से पहले ही गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर सुगंध छिड़क कर उसे तैयार किया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजक के पास यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए गया। वे उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धन देने का वचन दिया। इसलिए फिर यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से 1 दिन पहले, जब फसह मेमने की बलि दी जाया करती थी, उसके शिष्यों ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि हम कहाँ जाकर तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी करें? तब उसने अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ, जहाँ तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए मिले, उसके पीछे हो लेना। फिर जहाँ कहीं भी वह भीतर जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है, भोजन का मेरा वह कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का खाना खा सकूं। फिर वह तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सजा सजाया तैयार कमरा दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उनसे यीशु ने कही थी। तब उन्होंने फसह का खाना तैयार किया है।
दिन ढले अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा। इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही वह मैं नहीं हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। मनुष्य के पुत्र को तो जाना ही है, जैसा कि उसके बारे में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि वह पैदा ही ना हुआ होता। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और उसे उनको देते हुए कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा उठाया, धन्यवाद किया और उसे उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब यीशु बोला, यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा का आरंभ है। यह बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब मैं उस दिन तक दाख मधु को चखूंगा नहीं, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया दाख मधु ना पीऊं। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा, तुम सबका विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गड़ेड़िए को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। तब पतरस बोला, चाहे सब अपना विश्वास खो बैठे, पर मैं नहीं खोऊंगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। इस पर पतरस ने और भी बल देते हुए कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नहीं नकारूंगा। तब बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की साजिश रचा गया। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मसीही भाइयों के पास शेयर जरूर किया करें, ताकि उनको भी इस वचन के माध्यम से आशीष मिल सके।